स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्त मैं 2-3 दिन से लगातार वीडियो नहीं ला पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं दोस्त थोड़ा काम में बिजी हो गया था, इसलिए आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आ रहा पा रहा था। लेकिन आज से दोस्त आपका ये जो वीडियो है इलेक्ट्रीशियन का, वो दोस्त रेगुलर आपका फरवरी तक में दोस्त आपका ये लास्ट फरवरी में कंप्लीट कर दिया जाएगा पूरा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप दोस्त कमेंट करते हैं पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ दोस्त आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्त आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और फिर आपको जाना है टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी टॉपिक है दोस्त, मैं अब कोशिश करूँगा जितना से ज़्यादा दोस्त आपके लिए क्वेश्चन दोस्त प्रैक्टिस करवा सकूं। ठीक है, ताकि आपके जो एग्ज़ाम के लिए है वो काफ़ी दोस्त हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल एग्जाम है उनमें पूछे गए सवाल हैं और आपके एग्जाम में दोस्त पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एलपी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है। ये भी दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएल में पूछा गया, प्लांट असिस्टेंट दोस्त एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। इसमें आप देखेंगे तो हरियाणा में पूछा गया सवाल है। इस तरह से आप देखेंगे तो दोस्त सभी जो क्वेश्चन हैं इसमें हरियाणा टेस्टिंग असिस्टेंट एमपी लाइनमैन, ठीक है, जितने भी दोस्त क्वेश्चन हैं सभी जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो आपको दोस्त आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए दोस्त नहीं लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए दोस्त पीडीएफ और क्लास सभी आपका जो है आज से रेगुलर चलने वाली है। और दोस्त मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो फरवरी है इसके दोस्त लास्ट तक में पूरा जो कंप्लीट है सिलेबस, और फिर आपके पास 15 से 20 दिन बचा रहेगा, उसमें आपको रिवीजन करना है। तो जितने भी दोस्त ये टॉपिक हैं जिनसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी टॉपिक दोस्त आपका कवर किया जाएगा। मैं दोस्त कोशिश करूँगा कि पूरे का टॉपिक दोस्त जल्दी से जल्द दोस्त आपका कवर किया जाए और दोस्त आपको फिर प्रैक्टिस करना है दोस्त, रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन समझता हूँ और दोस्त इसका सल्यूशन भी दोस्त देखते हैं। ठीक है, सल्यूशन सहित देखते हैं। दोस्त पिछली वीडियो में केवल क्वेश्चन डिजाइन करके लाता था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दोस्त लग जाता था, इसलिए मैं सोचा कि आपके लिए सॉल्यूशन और क्वेश्चन के साथ दोस्त डिस्कशन करूं। ठीक है, ताकि दोस्त आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन दोस्त करवा सकूं। इसलिए दोस्त ये सभी जो सॉल्यूशन है और क्वेश्चन है इसको साथ में लेकर आ रहा हूं। इसलिए दोस्त क्या है कि क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए दोस्त आपके लिए वीडियो दोस्त नहीं ला पाता ज़्यादा क्वेश्चन का। इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन दोस्त आपको करवाऊँ ताकि आपका जो है वो दोस्त एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाए दोस्त, उच्च लेवल की हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दोस्त आपको मिलेगी बैटरी और सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछे गए सवाल हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक खुले परिपथ के सेल के दो सिरों के मध्य के विभवांतर को सेल का खाली स्थान कहा जाता है। दोस्त ये आपको बताना है, एक खुला परिपथ है, ठीक है, सेल के दो सिरों हों। दोस्त मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, सेल के दो सिरे होते हैं ये भी आपको पता है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है सिरा दोस्त, वो सेल के दो सिरे होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। मध्य के विभवांतर दोस्त, इनके मध्य क्या होता है, विभवांतर। ठीक है, को सेल का खाली स्थान कहा जाता है। इसके जो मध्य दोस्त विभवांतर हैं, इसके जो मध्य विभवांतर हैं क्या हैं, विभवांतर हैं दोस्त, उसको हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया सवाल है। दोस्त आपको क्वेश्चन क्या है थोड़ा ठीक से आपको पढ़ लेना है, इसके बाद आंसर बताना है, नहीं दोस्त आपका जो आंसर है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन को क्या है थोड़ा ठीक से पढ़ लेना है और इसके बाद आंसर आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, ईएमएफ होता है। क्या होता है, ईएमएफ होता है। ठीक है, दोनों सेल के सिरों के बीच जो है विभवांतर
को सेल का दोस्त हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्त। इसके दोस्त डिटेल में चर्चा करते हैं। तो एक खुले परिपथ के सेल के दो सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, ईएमएफ हम कहते हैं। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सेल के प्लेट क्षेत्र में वृद्धि करने पर दोस्त, सेल के अगर प्लेट क्षेत्र में आप वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, उनके प्लेट का जो दोस्त क्षेत्र है यानी एरिया है, उनको आप क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा। ऑप्शन ए है आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्त अगर आप सेल के प्लेट क्षेत्र में वृद्धि करते हैं तो इसका हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध में दोस्त कमी होगा। क्या होती है, आंतरिक प्रतिरोध में कमी होती है दोस्त। अगर सेल की प्लेट में वृद्धि आप कर देते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध में क्या होता है, कमी होता है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्त देख लेते हैं। यहाँ से आप देखिए, सेल के प्लेट के क्षेत्र में वृद्धि करने पर दोस्त आंतरिक प्रतिरोध में क्या होता है, कमी होता है। क्योंकि दूरी बढ़ाने से दोस्त क्या होता है, दूरी अगर आप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाता है। क्योंकि दोस्त आप देखेंगे तो ये हमारा दिया गया है, ये सूत्र आपको लगा लेना है। ठीक है, ठीक है, ये सूत्र, ठीक है। तो सेल के प्लेट में हम वृद्धि जैसे ही करेंगे दोस्त क्या होगा, प्रतिरोध में कमी आएगा। ठीक है, प्रतिरोध में क्या आएगा, कमी आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लोड सेल है एक दोस्त, लोड सेल एक क्या है, तो लोड सेल दोस्त एक है फोटोवोल्टाइक सेल। क्या है, फोटोवोल्टाइक सेल। यूपीपीसीएल में दोस्त पूछा गया सवाल है। लोड सेल जो दोस्त क्या है, लोड सेल एक फोटोवोल्टाइक सेल है। क्या है, फोटोवोल्टाइक सेल। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे सेल का गुण नहीं है, प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है। इसमें से आपको बताना है कौन सा एक अच्छा सेल का गुण नहीं है इनमें से। ठीक है, तो इनमें अति उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है दोस्त। आंतरिक प्रतिरोध रहेगा तो क्या होगा, सेल दोस्त क्या होगा, आंतरिक जितना ही क्या है कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा का विरोध करता है। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध रहेगा तो दोस्त क्या है, सेल थोड़ी अच्छा कहलाएगा दोस्त, सेल क्या होगा, खराब कहलाएगा। ठीक है, जिसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निम्न होता है वही सेल दोस्त अच्छा होता है। ठीक है, निम्न आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए और उसका क्या है, उच्च और नियम विद्युत वाहक बल होना चाहिए, यह ध्रुवीकरण से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, यही दोस्त सेल अच्छे सेल की पहचान होती है। लेकिन जो इसमें से गुण नहीं है वो नहीं है, इनमें अति उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है दोस्त। आंतरिक प्रतिरोध उच्च नहीं होता है, निम्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आपको पीडीएफ की टेंशन नहीं लेना है दोस्त। आपका ये जो आप क्लास है इसके बाद दोस्तों आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसमें पीडीएफ दोस्त आपको ज्वाइन कर लेना है। संदीप सर आईटीआई नाम से दोस्त आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है दोस्त, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अपने दोस्त तैयारी में लग जाइए, आपके पास टाइम बहुत कम है। आपके लिए दोस्त ये फ्री में सभी क्लास आपको चला रहा हूँ, आपकी कोई भी कोर्स दोस्त परचेस करने की जरूरत नहीं है। ये दोस्त पूरे जो क्वेश्चन हैं सभी दोस्त आपके लिए ए टू जेड दोस्त मिलने वाले हैं और पीडीएफ के साथ दोस्त फ्री में सब देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप अभी से दोस्त तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है अब। चलिए, बैटरी की मरम्मत करने से पहले हमें क्या करना चाहिए दोस्त, बैटरी की अगर आप मरम्मत कर रहे हैं तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है बैटरी की सभी सेल्स के बेंट कैप्स निकालना चाहिए। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलाइट द्रव की गहराई नोट करें। ऑप्शन सी है बैटरी पानी से स्तर भर देना चाहिए। ऑप्शन ए बैटरी की ऊपरी सतह से सभी कुल्ले मिट्टी कचरा और तेल साफ कर देना चाहिए। दोस्त बैटरी की मरम्मत करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, बैटरी की मरम्मत करने से पहले दोस्त कर लेना चाहिए बैटरी की ऊपरी सतह के सभी खुली मिट्टी। दोस्त बैटरी में क्या होता है, मिट्टी जम जाती है। ठीक है, कई कचरा जम जाता है तो उसको पहले साफ़ करना है, कचरा और तेल साफ़ कर देना चाहिए दोस्त। इसके बाद क्या है, खोलना चाहिए हमें। इसके बाद दोस्त बैटरी का आप मरम्मत करेंगे तो सही रहेगा। अगर आप उसको आप साफ़ नहीं करते हैं तो बैटरी के अंदर दोस्त कचरा और मिट्टी जो है वो चला जाएगा। इससे दोस्त बैटरी क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है, बैटरी में क्या है जो कचरा धूल है उसको आपको साफ़ करना है। ठीक है, इसके बाद बैटरी की मरम्मत करना है। ठीक, डिटेल में चर्चा करते हैं। बैटरी मरम्मत करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके ऊपरी सतह पर खुली मिट्टी कचरे तथा सिलिकॉन नहीं है।
यदि है तो उससे पहले उच्च माध्यमों द्वारा उसे साफ कर देना चाहिए। ज्ञात रहे बैटरी आमतौर पर सेलों का ऐच्छिक श्रेणी या समानांतर संयोजन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर दोस्त बताइए। LPCVT 2 में पूछा गया सवाल है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। कुछ तरल पदार्थों में विद्युत करंट का प्रवाह दोस्त रासायनिक परिवर्तनों के साथ होता है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? दोस्त कुछ तरल पदार्थों में विद्युत करंट का जो प्रवाह है वो रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? इस प्रभाव को दोस्त हम रासायनिक प्रभाव, रासायनिक बोला गया है दोस्त, रासायनिक प्रभाव हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन हो रहा तो रासायनिक प्रभाव होगा। ठीक है, MP लाइनमैन में दोस्त ये पूछा गया सवाल है। MP लाइनमैन में दोस्त ये पूछा गया सवाल है LP में। ठीक है, MP लाइनमैन में 2 बार पूछा गया सवाल है, 2017 और 2018 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है? दोस्त धातु के जो ऋणात्मक टर्मिनल होते हैं उससे हम क्या जोड़ते हैं? तो धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से दोस्त हम जोड़ते हैं कैथोड। क्या जोड़ते हैं? कैथोड दोस्त जोड़ते हैं। धातु के ऋणात्मक धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से हम क्या जोड़ते हैं दोस्त? कैथोड जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके डिटेल में दोस्त बात करते हैं, तो इसके डिटेल में दोस्त सोल्यूशन देख लेते हैं। तो धातुओं की ऋणात्मक टर्मिनल को समानता कैथोड से हम जोड़ते हैं, ये बात हमने अभी आपको बताया। इसके माध्यम से दोस्त विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है। किसमें करती है? विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है, तथा दोस्त धनात्मक टर्मिनल को समांतर एनोड से जोड़ा जाता है। इसके माध्यम से दोस्त विद्युत धारा हम विलयन से बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। धनात्मक विद्युताग्र इलेक्ट्रोड को कहा जाता है? दोस्त धनात्मक विद्युताग्र यानी इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? धनात्मक को, तो धनात्मक को हम बोलते हैं एनोड और ऋणात्मक को बोलते हैं हम कैथोड। क्या बोलते हैं दोस्त? धनात्मक को बोलते हैं एनोड और ऋणात्मक को बोलते हैं कैथोड। तो हमसे पूछा गया धनात्मक, तो धनात्मक क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। धातु के ऋणात्मक टर्मिनल को हम कैथोड से जोड़ा जाता है, ऋणात्मक को किससे दोस्त? कैथोड से। ठीक है, और इसके माध्यम से जो विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है, तथा धनात्मक टर्मिनल को हम एनोड से जोड़ते हैं। धनात्मक को किससे जोड़ते हैं दोस्त? एनोड से जोड़ते हैं। इसके माध्यम से हमारा क्या होता है? विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है। धनात्मक दोस्त किससे हो जाएगा? एनोड से हो जाएगा, और कैथोड किससे हो जाएगा? ऋणात्मक से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह खाली स्थान के माध्यम से प्रवाहित होता है। एक जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दोस्त, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके माध्यम से होता है? MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। चलिए इसके आंसर बताइए। तो एक इलेक्ट्रोड में जो दोस्त अगर आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो इसके लिए दोस्त आपको ज़रूरत पड़ेगी धनात्मक और ऋणात्मक आयन की। अभी दोस्त मैंने आपको बनाया धनात्मक और ऋणात्मक आयन की दोस्त आपको ज़रूरत पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाह होगी। ठीक है, तो विद्युत धारा दोस्त प्रवाह होती है धनात्मक और ऋणात्मक आयन के माध्यम से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाह धनात्मक ऋणात्मक आयन के कारण होता है। किसी सेल द्वारा विद्युत धारा धनात्मक सिरे से दोस्त ऋणात्मक सिरे की ओर क्या होता है? प्रवाहित होता है। धनात्मक से दोस्त किधर से होता है? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। किससे? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जली घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। दोस्त कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जली घोल के विद्युत अपघटन से क्या मिलता है? तो विद्युत अपघटन से मिलता है दोस्त कैथोड पर कॉपर और एनोड घुलकर कॉपर देते हैं। कैथोड पर दोस्त कॉपर और एनोड घुलकर दोस्त क्या देते हैं? कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या देते हैं दोस्त? कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जली घोल के विद्युत अपघटन से दोस्त कैथोड पर कॉपर और एनोड घुलकर कॉपर मिलता है। क्या मिलता है? कॉपर मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आंसर बताइए दोस्त। किसी द्रव माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाली रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया खालिस्तान कहा जाता है।
किसी द्रव माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाली रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन बी है आसन कनेक्शन, ऑप्शन सी है विद्युत धारा, ऑप्शन डी है फेज कनेक्शन। तो किसी द्रव माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाली रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं दोस्त? इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। द्रव के माध्यम से विद्युत अगर हम प्रवाह करते हैं और रासायनिक परिवर्तन होती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिस। दोस्त अगर आप इसमें क्या करते हैं, क्या भर देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं इसमें। ठीक है, इस बीकर में दोस्त इस बर्तन में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं और इसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोस्त प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। किसी द्रव माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन को दोस्त हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में होता है। दोस्त पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में क्या होता है? अभी दोस्त मैं इलेक्ट्रोलाइट का बताया, अब दोस्त पानी में बताना है आपको। तो पानी में होगा, एनोड पर ऑक्सीजन कलेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? एनोड पर दोस्त क्या होते हैं? ऑक्सीजन कलेक्ट होते हैं। पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में दोस्त क्या होता है? एनोड पर दोस्त ऑक्सीजन कलेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? एनोड पर दोस्त ऑक्सीजन कलेक्ट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कलेक्ट होते हैं। एनोड हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है दोस्त, और कैथोड क्या होता है? निगेटिव होता है। पानी के विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रक्रिया के दौरान गंधक के अम्ल में H+ आयन कैथोड को अपना आवेश देकर हाइड्रोजन गैस बनाता है। दोस्त जो H+ आयन है कैथोड अपना क्या करता है? आवेश देकर, यानी दोस्त कैथोड क्या होता है? फिर ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, क्या बनाता है? SO4 डबल माइनस आयंस एनोड पर पहुंचकर जल के साथ क्रिया करके पुनः दोस्त गंधक अम्ल यानी H2SO4 बनाता है तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। कैथोड हाइड्रोजन। ठीक है, कैथोड क्या? हाइड्रोजन, और एनोड क्या हो जाता है? ऑक्सीजन। तो एनोड हमारा हो जाएगा प्लस और कैथोड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वाहकों को नमक के घोल में डुबाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वाहकों को नमक के घोल में डुबाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोडस, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोवाहक, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वाहकों को नमक के घोल में डुबाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होता है? नमक के घोल में डुबाया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वाहकों को नमक के घोल में डुबाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स हम कहते हैं। ठीक है, ये समांतर धनात्मक तथा ऋणायन होते हैं। ये बर्तन हो गया, इसमें हम क्या करते हैं? ये घोल हो गया। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड डालते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। क्या करते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड डालते हैं, फिर इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रोड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते समय कैथोड में कौन सा गैस तैयार होता है? दोस्त पानी का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या है कि एक बर्तन में दोस्त आप पानी रख लेते हैं। ठीक है, पानी रख लेते हैं और इसमें पॉजिटिव और माइनस दोस्त से चार्ज देते हैं। तो इस प्रक्रिया में दोस्त पानी पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है आपसे पूछा गया है। तो पानी पर दोस्त गैस उत्पन्न होगी हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। तो हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते समय दोस्त कैथोड में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कैथोड में क्या होगा? कैथोड में हाइड्रोजन गैस तैयार होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब सल्फ्यूरिक अम्ल से पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? जब सल्फ्यूरिक अम्ल से पानी मिलाते हैं H2SO4, दोस्त अगर आप H2SO4 को मिलाते हैं पानी से तो क्या होगा? अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती है। क्या होगा? अत्यधिक ऊष्मा पैदा होगी मेरे भाई। क्या हो? H2SO4 में क्या करते हैं? जब सल्फ्यूरिक अम्ल से पानी मिलाते हैं तो क्या होगा? अत्यधिक ज़्यादा दोस्त ऊष्मा पैदा होगी। ठीक है, अत्यधिक क्या होगा? ऊष्मा पैदा होगी। ठीक है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल से पानी मिलाते हैं तो अत्यधिक ऊष्मा दोस्त पैदा होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। क्या है?
सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्त क्या है, H2SO4, ठीक है। H2SO4 दोस्त हमारा क्या है, आपसे पूछा गया अगर तो प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल। किस श्रेणी में दोस्त ये शामिल होता है, यानी प्रबल अम्ल इसको हम बोलते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्त अम्लों का राजा भी कहलाता है। ये दोस्त आपको ध्यान में रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो हमारा अम्लों का राजा भी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। चलिए इसका पीडीएफ दोस्त आपको टेंशन नहीं लेना है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्त टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्त आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दोस्त वहां से आप जाकर इस पीडीएफ को दोस्त दोबारा से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। एक तत्व के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मापन खाली स्थान का उपयोग करके किया जाता है। एक तत्व के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का दोस्त मापन जो है वो किसका उपयोग करके किया जाता है। ऑप्शन ए है अमीटर, ऑप्शन बी है ऊर्जा मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी है वोल्टा मीटर। तो किसका उपयोग करते हैं, वोल्टा मीटर। एक तत्व के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मापन वोल्टा मीटर का उपयोग करके हम करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। एमपी लाइन में पूछा गया सवाल है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये लेड एसिड बैटरी यानी लेड एसिड बैटरी में दोस्त ऊर्जा, लेड एसिड बैटरी में दोस्त ऊर्जा किस रूप में रहता है, ये पूछा गया। एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है, एमपी लाइन में पूछा गया सवाल है, डीएमआर से इलेक्ट्रिक दोस्त यूपीपीसीएल कई एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। तो दोस्त लेड एसिड बैटरी में दोस्त ऊर्जा किस रूप में दोस्त रहता है, ये पूछा गया है। तो रासायनिक ऊर्जा, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो वो रासायनिक ऊर्जा होती है लेड एसिड बैटरी में। लेड एसिड बैटरी को आवेशित करने पर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ऊर्जा किस रूप में दोस्त संचित होती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। लेड एसिड बैटरी का प्रयोग हम किस में करते हैं, पावर स्टेशनों या अन्य प्रयोगों में दोस्त किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी में दोस्त कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। प्रयोग कहाँ करते हैं, पावर स्टेशन में करते हैं, ठीक है। प्रयोग कहाँ करते हैं, पावर स्टेशन में करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लेड एसिड बैटरी से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको दोस्त आंसर दे देना है। लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, और दोस्त इसमें क्या होता है, पावर स्टेशन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए एमपी लाइन में पूछा गया सवाल है। चलिए बताइए, एक कूलाम विद्युत द्वारा किसी इलेक्ट्रोलाइट के मुक्त होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान को कहा जाता है, क्या कहते हैं। एक कूलाम विद्युत द्वारा किसी इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं मेरे भाई, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। एक कूलाम विद्युत द्वारा किसी इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान को हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिससे हम किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। किससे, जेड से निरूपित करते हैं, जेड संकेत होता है, ठीक है। फार्मूला होता है दोस्त एम अनुक्रमणानुपाती क्यू, ठीक है। पदार्थ की मात्रा दोस्त एम हो जाएगा, और जो क्यू होगा वो हमारा क्या है, आवेश है, ठीक है। तो ये अनुक्रमणपाती हो जाएगा दोस्त आई टी, आई क्या है, हमारा धारा है, ठीक है। तो एम बराबर दोस्त होता है, एक फार्मूला आपका तैयार हो, जेड आई टी, ठीक है। एम बराबर क्या होगा, जेड आई टी, ठीक है। जेड हमारा जो है वो स्थिरांक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्थिरांक कहलाएगा, ठीक है। जेड हमारा क्या कहलाएगा, स्थिरांक कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मैंने आपको आंसर बताया, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। चलिए जेड को क्या कहते हैं दोस्त, पदार्थ का क्या कहते हैं जेड को, जेड को हम कहते हैं मेरे भाई पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं, जेड को पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ई सी ई, ठीक है। ई सी ई का पूरा नाम आपको बताना है, ई सी ई का पूरा नाम। तो ई सी ई का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का
सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? इसी का पूर्ण विस्तार दोस्त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। यह सेलों की रासायनिक तुल्यांक से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्त? सेलों की रासायनिक तुल्यांक से। और दोस्त इलेक्ट्रोलाइट द्वारा इसे द्रव्यमान का मान आवेश के समानुपाती रहता है। ये दोस्त फार्मूला अभी आपने देखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्य ईसीई की इकाई क्या है? तो ईसीई की दोस्त आपको यूनिट बताना है क्या होता है। तो ईसीई की दोस्त यूनिट होता है किलोग्राम। दोस्त किलोग्राम नहीं, ग्राम प्रति कूलम। क्या होगा? ग्राम प्रति कूलम दोस्त हो जाएगा ग्राम, जी से ग्राम और सी से कूलम। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा। ईसीई का जो यूनिट होगी वो होगी ग्राम प्रति कूलम। विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल का जो समतुल्य की इकाई क्या है? ग्राम कूलम होती है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए विद्युत रासायनिक किसके समतुल्य है? दोस्त विद्युत रासायनिक जो है वो किसके समतुल्य है? विद्युत रासायनिक जो है वो किसके समतुल्य है? ऑप्शन है बिजली की इकाई मात्रा द्वारा मुक्त कराया गया तत्व का द्रव्यमान के दोस्त समतुल्य है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विद्युत रासायनिक बिजली की इकाई मात्रा द्वारा मुक्त कराया गया तत्व का द्रव्यमान के समतुल्य है। विद्युत लेपन डीसी धारा द्वारा दोष संपन्न होते हैं। किससे? डीसी धारा द्वारा संपन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ईसी कितना होता है? ठीक है दोस्त, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी ईसीई कॉपर का बताना है आपको। कॉपर का कितना होता है? तो कॉपर का मेरे भाई होता है 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्त? अगर आपसे परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए तो 29 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 29 होता है परमाणु क्रमांक। कितना होता है? 29 होता है। तो 29 हो जाएगा। इसका दोस्त विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? 0.329 मिलीग्राम कूलम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष वजन को निर्धारित खालिस्तान से किया जाता है। किससे निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। किससे? फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम से। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। कथन को पढ़ना है और फिर दोस्त उत्तर देना है। क्या बोल रहा है कथन? किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त किए गए पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर दोस्त बोला गया है। क्या है? जमा और मुक्त किए गए पदार्थ का द्रव्यमान। आवेश क्यों होता है? कि मात्रा के समानुपाती होता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है? ये दोस्त किस नियम से संबंधित है? तो ये नियम से संबंधित है फैराडे का पहला नियम। किससे? फैराडे का पहला नियम से दोस्त ये संबंधित है। ठीक है, फैराडे के पहले नियम से दोस्त ये संबंधित है। क्या बोला गया है? द्रव्यमान। क्या बोला गया है? द्रव्यमान दोस्त इसमें बोला गया है द्रव्यमान एम आवेश क्यों की मात्रा के समानुपाती। ठीक है, तो ये हमारा दोस्त समानुपाती, ये फार्मूला आप देख रहे हैं, एम समानुपाती दोस्त। ठीक है, आई टी। ठीक है, ये दोस्त हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्त, जब बिजली समान मात्रा में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से पारित होती है तो इलेक्ट्रोलाइट पर उत्पन्न होते विभिन्न तत्वों की मात्रा उसकी रासायनिक तुल्यता के अनुपात में होती है। यह दोस्त खालिस्तान में वर्णित होती है। किस में वर्णित होती है मेरे भाई? तो ये वर्णित होती है फैराडे के दूसरे नियम से। किससे? फैराडे के दूसरे नियम से। ठीक है, फैराडे के दूसरे नियम से दोस्त ये हो जाएगा
तो फैराडे का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार यदि एक समान धारा पृथक इलेक्ट्रोलाइट के गुजारी जाए तो दोस्त विभक्त हुए आयनों की संतुलन पदार्थों की विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए, समानुपाती होता है। इधर देखिए अगला क्वेश्चन, ये दोस्त अगला क्वेश्चन है, एमपी लाइन में पूछा गया सवाल है, 2016 में पूछा गया सवाल। बताइए इसके आंसर। SO4 का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो SO4 दोस्त का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? 0.4975। क्या है? 4975। SO4 का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना है? 0.4975। ठीक है, ये दोस्त हो जाएगा। SO4 का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.4975 होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अर्थ है दोस्त, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो किया जाए। दोस्त विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मतलब समझ लीजिए, अगर 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 1 एम्पियर, कितना? 1 एम्पियर दोस्त 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें से निकलने वाले विद्युत अवयव की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। अगर 1 सेकंड में दोस्त 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे निकलने वाली दोस्त जितने भी अवयव होंगे उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए तो ये परिभाषा आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, 1 सेकंड में दोस्त 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे निकलने वाला दोस्त क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर बताइए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस नियम पर काम करती है? दोस्त इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो किस नियम पर काम करती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती है हमारा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर। किसके नियम पर? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करती है। चलिए, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम भी देख लीजिए क्या होता है। पहला नियम देख लीजिए, फैराडे के विद्युत अपघटन का दोस्त नियम, पहला नियम क्या कहता है? किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड पर क्या हुए? मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान यानी m बिलियन में से प्रवाहित की गई धारा की मात्रा क्या होता है? धारा की मात्रा क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। ठीक है, यानी द्रव्यमान दोस्त क्या है? धारा और टाइम की क्या है? अनुक्रमानुपाती होता है। जहाँ दोस्त क्या है? m हमारा क्या है? मुक्त पदार्थ यानी द्रव्यमान, I है विद्युत धारा एम्पियर और t है समय। ठीक है, और दोस्त इसके बाद हमारा जो फार्मूला आ जाता है, ठीक है, तो m अगर हम बराबर में करते हैं तो z गुणे आई गुणे टी आ जाता है, जो z हमारा क्या होता है? स्थिरांक होता है, जिसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए, ये दूसरा नियम है, आप देख सकते हैं क्या है ये दूसरा नियम। दूसरा नियम देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित होती है, एक ही दोस्त मान की विद्युत धारा एक ही समय तक दोस्तों विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में, कई इलेक्ट्रोलाइट लेना है और विभिन्न में दोस्त क्या प्रवाहित की जाए तो उनकी इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त हुए पदार्थों की द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के दोस्त क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये आप देख लीजिए। ठीक है दोस्त, जो हमारा यम है वो बोला गया इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है, और डब्लू जो है पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। डब्लू क्या है? हमारा पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक है। तो ये हमारा दोनों क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, ये क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, देख लीजिए। UPPCL MP लाइनमैन, ठीक है, हरियाणा MP लाइनमैन, कितने बार दोस्त ये क्वेश्चन पूछा गया है? अगर आप इसका आंसर नहीं बताते हैं तो दोस्त आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? तो दोस्त अभी मैंने आपको बताया कि जो होता है विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले द्रव्यमान m दोस्त किसके किसके? z विद्युत रासायनिक तुल्यांक
धारा और टाइम के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं मेरे भाई। ठीक है, मैंने आपको बताया। तो क्या होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक विद्युत की मात्रा यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक और धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्त प्रथम नियम से लिया गया, फैराडे के विद्युत प्रथम नियम से दोस्त ये लिया गया है। इसको मैंने अभी पिछले दोस्त क्वेश्चन में आपको समझाया क्या क्या किया गया है। ठीक है, चलिए ये दोस्त आपके लिए 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। विद्युत अपघटन की घटना किसके द्वारा नियंत्रित होती है। विद्युत अपघटन की जो घटना है दोस्त वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन ए है न्यूटन के विद्युत अपघटन का नियम, और दूसरा है किरचॉफ के विद्युत अपघटन का नियम, तीसरा केपलर का विद्युत अपघटन का नियम, चौथा है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो विद्युत अपघटन की घटना दोस्त जो है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो विद्युत अपघटन के बारे में दोस्त अगर आपसे बात किया जाए तो फैराडे, कौन होगा, फैराडे साहब, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। ठीक है, विद्युत अपघटन की घटना दोस्त फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम द्वारा नियंत्रित होती है। विद्युत अपघटन द्रवीय चालक होता है। कैसा चालक होता है दोस्त, द्रवीय होता है। कैसा होता है, द्रवीय चालक होता है, जिसका ताप दोस्त गुणांक ऋणात्मक होता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया सेलों में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त, अगला क्वेश्चन यानी ये दोस्त लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। ठीक है, बोला क्या गया है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए क्या अनिवार्य होता है। दोस्त विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए दोस्त क्या अनिवार्य होना चाहिए। तो दोस्त इनमें से आपका अनिवार्य होना चाहिए क्या क्या, उस विद्युत अपघटन के लिए लागू किए गए प्रयुक्त वोल्टेज का मान विद्युत अपघटन के पिछले विद्युत वाहक वाली यानी ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त हो जाएगा। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए उस विद्युत अपघट्य के लिए लागू किए गए प्रयुक्त वोल्टेज का मान और ईएमएफ का मान, ठीक है, से ज़्यादा होना चाहिए। जहां विद्युत अपघटन का अर्थ है किसी इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत में उपस्थित अपने मूल कणों में विभाजित हो जाना। ठीक है, तो दोस्त ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी। ठीक है, आपको कमेंट जरूर करना है। क्या करना है, आपको कमेंट करना है दोस्त। और सभी जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सभी जो एग्जाम में पूछे गए सवाल है। देख लीजिए 32 नंबर जो क्वेश्चन एमपी लाइन में पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्त आपके लिए लेकर आऊँगा। और लगातार दोस्त आपको 15 से 20 दिन के अंदर पूरी दोस्त थ्योरी ख़त्म करने वाला हूँ। और दोस्त आपके लिए लंबी क्लास भी दोस्त लाने वाला हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है और सपोर्ट दोस्त बनाए रखना है। ठीक है, चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।